हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक छोटा सा टॉपिक है बट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि पार्टनरशिप का पूरा फंडामेंटल सिखा के चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग का जो बुक है भाई एसके सिंह में है चैप्टर नंबर 2। बाकी आपके पास में कोई भी राइटर का बुक हो कोई मतलब नहीं, बस यहाँ कंसेप्ट समझना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो भाई सारे बुक का क्वेश्चन को समझ लोगे। ठीक है, और A to Z क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आज का टॉपिक में हम लोग फंडामेंटल का कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पार्टनरशिप पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हम लोग सीखेंगे भाई पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है, LLP क्या है भाई, और पार्टनरशिप LLP में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम लोग आज एक PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ में। आज देखो भाई, सबसे पहले बात पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो पार्टनरशिप होता क्या है, तो ये आप लोग को भी पता है कि आप लोग जब दो आदमी या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हो उसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं जनरली अपना लैंग्वेज में हम लोग, कि भाई एक राम है एक मोहन है, दो इन लोग मिले हैं और दो इन लोग मिलके एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो बिजनेस का नाम दे दिए AB। भाई क्या पार्टनरशिप यही हो गया? बिल्कुल भाई, पार्टनरशिप यही है, लेकिन अब हम लोग को टेक्निकल लैंग्वेज में समझना होगा। हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है तो कॉमर्स का जैसा समझेंगे ना कि सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलो भाई तो देखते हैं हम लोग का डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है भाई 1932, हम लोग जो पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पूरा सारा कुछ काम करेंगे भाई। जैसे कि कंपनी एक्ट था 2013, उसी प्रकार से पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग सारा काम होगा पार्टनरशिप में भाई। ठीक है, देखो भाई इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दिया रखा, बोलता साझेदारी व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। साझेदारी मतलब कि पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है भाई, लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है, संबंध बता रहा है। ठीक है, अब किस चीज का संबंध है वो देखो भाई, जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने का ठहराव एग्रीमेंट किया, जिन्होंने किसी ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है भाई प्रॉफिट को बांटने का एग्रीमेंट किया है। भाई क्या बात है, प्रॉफिट का बांटने का एग्रीमेंट क्या करेगा? अरे भाई कि A और B दो पार्टनर है, A और B दो पार्टनर है भाई, इन लोग प्रॉफिट कितना कितना लेगा उसका एग्रीमेंट बना के रखा है। ठीक है भाई, आगे देखो क्या बोलता है, जो उन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा सकता है। भाई जो पार्टनरशिप है वो सभी व्यक्ति को चला सकता है, मतलब सभी कौन कौन, A और B चला सकता है भाई, अगर इसमें C होगा तो C भी चला सकता है, या फिर सबकी ओर से किसी एक पर्सन को चुन लिया जाएगा कि नहीं बिजनेस को A ही रन करेगा, A ही रन करेगा या B ही रन करेगा, तो भाई उसी के द्वारा रन किया जाएगा। तो बेसिक बात यहाँ पे समझ में आया, पार्टनरशिप में क्या है भाई कि लोगों के बीच में एक संबंध है, अपना एक एग्रीमेंट तैयार करता है, जिस एग्रीमेंट के आधार पे अपना क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या कैपिटल होगा, ये सब चीज़ को उस एग्रीमेंट में वो लिखता है। बाकी इस एग्रीमेंट के बारे में पूरा डीड में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था भाई कि जो बिजनेस को जो ऑपरेट किया जाएगा वो ऑपरेट या तो कोई एक व्यक्ति करेगा या सारा व्यक्ति करेगा। एक व्यक्ति तभी करेगा जब सब सहमत हो कि ना बिजनेस को वही ऑपरेट करे। क्लियर है भाई यहाँ पे पार्टनरशिप। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है। चलो सबसे पहला विशेषता दिया गया भाई 2 या अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर पर्सन। यहाँ पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुआ है भाई नाम से पता चल रहा है पार्टनर, तो पार्टनर अकेला व्यक्ति को नहीं बोल सकते, कम से कम कितना 2 और अधिक जो मैक्सिमम जो पार्टनर है भाई 50 होना चाहिए। रूल 10 कंपनी एक्ट 2014, कंपनी एक्ट 2014 रूल 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर आपका 50 होना चाहिए, मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए 50। इससे ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते अपना बिजनेस में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट फीचर्स में बोला अनुबंध का होना, एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप स्टार्ट होगा भाई एक एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि एग्रीमेंट बनना ही हो तभी चलेगा ना भाई, वैसा कोई कंपल्सरी, लेकिन एग्रीमेंट हो तो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो। इसीलिए बोलता है कि पार्टनरशिप में एक अपना एग्रीमेंट बना लो। वो एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटर्न भी हो सकता है, बट यहाँ पे वैलिड किसको दिया जाएगा भाई, रिटर्न को। ओरल को उतना वैलिड नहीं मिलेगा मेरे दोस्त।
ठीक है। तो एग्रीमेंट आप ओरल रिटेन किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो, या फिर विदाउट एग्रीमेंट का भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में बोला वैधानिक व्यापार कौन है, एक लीगल बिजनेस। आप पार्टनरशिप कर रहे हो भाई, कोई बिजनेस चला रहे हो, ऐसा नहीं इनलीगल बिजनेस चला दो, गांजा का बिजनेस चला दो, उधर ड्रग्स का बिजनेस ना भाई, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, तभी आपका पार्टनरशिप कहलाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है प्रॉफिट मोटिव। अरे भाई कोई बिजनेस अगर स्टार्ट आप करते हो, किसी भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, आपका मोटिव क्या है कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस से। कभी ऐसा सोच के कोई बिजनेस स्टार्ट किया मेरा लॉस नहीं भाई, मोटिव होता है सबका प्रॉफिट कि उससे हम कुछ कमाएंगे, ठीक है भाई। आगे बोल रखा है कि लाभ विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो आपके बीच में जो आपस में एग्रीमेंट बना तो उसमें क्या शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा, एक ये भी फीचर्स है कि भाई ए और बी जो दो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है या 3:2 है, कुछ इस प्रकार से अपना एग्रीमेंट में जो लिखा होगा भाई उसी के अकॉर्डिंग इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है दोस्त। आगे क्या बोलता है ऑपरेशन, जो अभी आप लोग को समझा चुके थे ऊपर। ऑपरेशन जो भाई संचालन जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग भाई सब व्यक्ति मिलकर कर सकता है, सारे पार्टनर्स कर सकता है, या फिर सभी पार्टनर के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुना गया हो जो ऑपरेट बिजनेस को कर सकता है भाई। आगे बोलता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। यहाँ पे पार्टनरशिप और उन लोग पार्टनर, इन लोग के बीच में सेपरेट एंटिटी नहीं, दो सब सेम है। बट अगर हम लोग अकाउंटिंग इसका करते, ध्यान देना भाई, अगर हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप का, तो हम लोग को पार्टनर और बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मान के अकाउंटिंग करना होगा, बट ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है भाई। अगर सेपरेट एंटिटी मान के अगर हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते तो फिर गलत हो जाएगा अकाउंटिंग भाई, ठीक है। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी है, बट पार्टनरशिप का फीचर्स के अकॉर्डिंग ये सेपरेट एंटिटी नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है भाई अनलिमिटेड होता है, उसका कोई सीमा नहीं, डूबेगा तो कितना डूबेगा। जैसे कि कंपनी में लायबिलिटी क्या होता था, लिमिटेड, बट पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड भाई, जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटा पॉइंट था जो कि आपको समझ में आना चाहिए। बाकी एक दो पॉइंट और बात करते हैं। देखो भाई पार्टनरशिप जो है ये तो एक एग्रीमेंट के साथ में स्टार्ट हुआ, वो एग्रीमेंट ओरल या रिटेन ना भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट आगे नहीं होगा तो क्या काम है वो आगे देखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो भाई कंपनी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कंपनी में क्या था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था कि जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकता। बट पार्टनरशिप में वैसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते, वो आपके लिए वॉलंटरी है, आपके इच्छा के अनुसार आप चाहे करवा सकते हो या नहीं। उसी प्रकार से एग्रीमेंट वॉलंटरी है, चाहो बनाओ या तो मत बनाओ। दो भाई मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस टाइम एग्रीमेंट नहीं तैयार होता, एक दूसरे पे बिलीव होता है, बट कल जाके झगड़ा ना हो जाए, इसी वजह से भाई स्टार्टिंग में ही आप एग्रीमेंट बना लो ना, क्योंकि पैसा का जब बात आता है ना तो भाई किसी का भी नियत में खोट हो सकता है। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हम लोग एलएलपी। एलएलपी आखिर में क्या है, एलएलपी भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग के पास में नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा इसका है भाई, इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पूरा पार्टनरशिप में, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एलएलपी बाबू आया था 2008 में, एलएलपी हम लोग का जो आया है 2008 में, देखो 2008 में आया है एलएलपी, हम लोग का जो स्टार्ट हुआ है 2008 में, ठीक है। एलएलपी पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप को बोल सकते हैं जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में रजिस्टर्ड हो। 2008 के अंडर में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बट इसका कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एलएलपी में बस यही है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, इस पार्टनरशिप में आपका लायबिलिटी लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से ज़्यादा लायबिलिटी आपका नहीं हो सकता, बट इसमें अनलिमिटेड है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब भाई इसको आप लोग कॉपी करो, बस 1 सेकेंड में हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। चलो भाई अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। हम लोग पार्टनरशिप भी पढ़ रखा है, एलएलपी भी पढ़ रखा है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस को पकड़ेंगे हम लोग, उसी को पकड़ के देखते क्या है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश वैसा कोई डिफरेंट नहीं है,
अगर किसी एक भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, वैसा नहीं कि आपको दिक्कत आएगा लैंग्वेज को समझने में, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला हम क्या लिखे हैं, सीरियल नंबर, बेसिस, किस बेसिस पे आप डिफरेंस कर रहे हो ये लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को डिफरेंस कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो इस चीज़ लिखो भाई, क्योंकि टीचर ये सब कम आपका पढ़ेंगे, ये ज़्यादा पढ़ना होगा भाई क्या बेसिस आप दिखा रहे हो। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप, इधर LLP है भाई। पहला बेसिस है हम लोग के पास में एक्ट। एक्ट मीन्स क्या भाई, पार्टनरशिप का एक्ट बताओ भाई, कितना बता रखे थे अभी हमने। पार्टनरशिप का एक्ट था 1932 बट LLP का एक्ट 2008। पहला डिफरेंस क्लियर भाई। दूसरा डिफरेंस रजिस्ट्रेशन, भाई पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी करवा सकते हो, बट LLP का रजिस्ट्रेशन करवाना भाई कंपलसरी है, एकदम जरूरी रजिस्ट्रेशन करवाना LLP का। चलो भाई नेक्स्ट जो हम लोग के पास में पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 3 है, ऑरिजिन, मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ। तो भाई जो पार्टनरशिप जन्म लिया है भाई वो एक एग्रीमेंट से शुरुआत हो गया। ठीक है, बट LLP के लिए एग्रीमेंट नहीं चाहिए, वहां पे लॉ काम करेगा। कौन सा लॉ, 2008 लॉ। नेक्स्ट में भाई सेपरेट, पहले भी बता रखा था भाई कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर से सेपरेट नहीं है, वो सेम है, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं है, बट LLP में पार्टनर और बिजनेस उसका सेपरेट एंटिटी है मेरे दोस्त। आगे अब भाई लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या है मेरे दोस्त, बता रखा था पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है बट LLP का लायबिलिटी लिमिटेड होता है मेरे भाई। नेक्स्ट में नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना लिमिट है। देखो भाई पार्टनरशिप का मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, पार्टनरशिप का मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, बट LLP का मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है भाई, चाहे जितना मर्जी रख लो कोई दिक्कत। चलो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक तुरंत लेके आ रहे हैं। चलो भाई देखो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पार्टनरशिप डीड, जिसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आपका जैक बोर्ड में 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो साझेदारी संलेख, ये आखिर में है क्या, इसको क्या बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड हम लोग किसको बोल सकते हैं, एग्रीमेंट किसको बोल सकते हैं भाई। यहाँ पे डीड एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, समझो बात को कि जो पार्टनरशिप डीड है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं बस एक पेज है, उस पेज में जो बातें लिखा होता है उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब आखिर में क्या बात उसमें लिखा हुआ भाई, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से रिलेटेड वो सारे बातें को मेंशन कर दिया जाता है जिसमें से आपस में सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं। ठीक है, आखिर में वो सारे बातें क्या क्या हो सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, पार्टनर कितना % अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना चाह रहा है। भाई देखो अगर पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कोई अधिक किया होगा कोई कम किया होगा, ठीक है, तो जो अधिक किया होगा उसका कहना होगा भाई हमको इंटरेस्ट दो, तो कितना % से इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इसमें मेंशन होगा। ठीक है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट क्या है भाई, पार्टनर अगर कोई पार्टनर काम करे तो उसका सैलरी क्या है, कोई पार्टनर अगर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरह से सेल करवा रहा है तो उसका कमीशन कितना %, ये सब सारे चीज़ों को पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और डीड एक तरह का भाई डॉक्यूमेंट है, एक पेज के बराबर है। ठीक है, जिसमें से पार्टनर से रिलेटेड सभी बातों को मेंशन कर दिया जाता है, जिसमें सब पार्टनर एग्री हो, विदाउट एग्री को एग्रीमेंट में नहीं लिखा जाएगा, जब सब पार्टनर एग्री हुआ तभी लिखा जाएगा। ठीक है भाई, मेनली क्या बात लिखा रहेगा भाई कि पार्टनर्स का क्या राइट्स, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा, कमीशन क्या मिलेगा, कौन पार्टनर कितना काम करेगा, कौन पार्टनर बिजनेस को ऑपरेट करेगा, ये सब बातें लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्लियर। बाकी देखो यहाँ पे लिख दिए भाई, चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या है। अरे भाई जो सब वर्ड बताया वही तो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट है, कुछ और इंक्लूड कर दो भाई, उसमें मीनिंग के साथ में बहुत कुछ हो सकता है। पार्टनरशिप डीड का बहुत सारा कंटेंट है, कहने का मतलब है जितने चीज को पार्टनर मेंशन किया सारा कंटेंट ही तो बन गया उसका विषय वस्तु जिसको बोलते हैं, विषय वस्तु, उसमें क्या क्या बातें लिखा गया। ठीक है, चलो भाई कुछ कंटेंट को देखते हैं। पहला कंटेंट है भाई फर्म का नेम क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस क्या, वो सब पहले दिखाओ भाई। फर्म आपका क्या बिजनेस करना चाह रहा है उसको दिखाओ भाई,
उसके बाद में साझेदार का नाम क्या है, उसका एड्रेस कहाँ का रहने वाला है कि नहीं, ये सब मेंशन करो भाई। नेक्स्ट में है भाई प्रत्येक साझेदार द्वारा भाई जो सभी साझेदार है वो कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, इन्वेस्ट कितना कैपिटल किए भाई, उसको तो लिखना होगा, वरना भाई कल बोल देगा कोई कि भाई हम तो इतना लगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एग्रीमेंट बनाया जाता है कि कल जाके किसी बात को लेके झगड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट में भाई पूंजी पर ब्याज की दर, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना होगा, 5%, 10%, 20%, कितना चाहिए भाई, उस चीज़ को मेंशन होगा। नेक्स्ट में बोला भाई आहरण पर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे भाई देखो, अब पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो पार्टनर बोल रहा है हमको इंटरेस्ट दो, तो भाई बिजनेस तो इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर को। बट अगर किसी पार्टनर को पैसा का ज़रूरत होगा तो पार्टनर अगर बिजनेस से अपना ड्राइंग करता है भाई, कैपिटल को पैसा अपना निकालता है बिजनेस से, जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, उस पर तो बिजनेस से बोलेगा भाई तू तो भी इंटरेस्ट दे, तू भी तो इंटरेस्ट दे, क्योंकि जब तू कैपिटल मेरे को दिया तो इंटरेस्ट लिया, तो अब तू लेगा तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। उसके बाद लाभ हानि अनुपात, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, यहाँ पे लिखो। उसके बाद में बोला है कि अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है आपका बिजनेस में, अगर आपका कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, उसका क्या रूल रेगुलेशन है उस चीज़ को बता भाई, ठीक है। वैसे भी जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा उसमें सभी पार्टनर का एग्री होना चाहिए, तभी बिजनेस में जाकर एग्री होगा, वरना नहीं। क्लियर है यहाँ पे। चलो भाई आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक एक और हम लोग के पास में भाई कि अगर डीड आपके पास में ना बनाओ, हम क्या बताए थे इससे पीछे कि भाई डीड वैसा कंपलसरी नहीं कि बना ही होगा तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। भाई आपस में दोनों पार्टनर को बहुत ज़्यादा विश्वास है, डीड नहीं बना, बिना डीड का ही चल रहा है भाई, या फिर ओरल ही डीड है। ओरल डीड का कोई वैलिडिटी तो है नहीं भाई, कोई वैलिड तो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी कारण बस आप झगड़ा करते हो कोर्ट में जाते हो तो ओरल का कोई वैल्यू नहीं भाई, लिखित होना चाहिए। कोर्ट जज बोलता है सीधा लिखित है तो दो, नहीं तो भाई सीधा निकलो। तो देखो भाई, अगर आपने डीड नहीं बनाया, अगर आपने ये डीड को नहीं बनाया है, ठीक है, तो वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा। अगर आप डीड नहीं बनाए भाई, उस जगह पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। अगर आप साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 वहां पे अप्लाई होगा। अब उसमें क्या बातें कहा गया, उस सभी बातों को हम लोग अच्छे से भी समझेंगे, ठीक है। देखो भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट लोग वहीं पे जाकर फंस जाते जब क्वेश्चन में डीड के बारे में मेंशन ना हो और बोल दे 10% इंटरेस्ट देना। भाई 10% इंटरेस्ट निकाल देता, लेकिन आप गलत करके आए हो, ठीक है। इसलिए पहले यहाँ देखो भाई, देखो भाई पहला क्या एप्लीकेबल हो, फर्स्ट पॉइंट में लिखे कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वली होगा। अगर भाई आप डीड नहीं बनाए हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, अगर आपको ज़्यादा चाहिए था तो भाई डीड बना लो, वरना ज़्यादा तेज बन रहे थे तो भाई आप लो इक्वली। डीड नहीं बनाए ना उस टाइम दोस्त, तो जब डीड नहीं बना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर आप कैपिटल लगाए हो, कोई एक 10 लाख लगाया, एक 20 लाख लगाया, 20 लाख बोलता है कि अब हमको इंटरेस्ट दो। अरे भाई तेरे को इंटरेस्ट चाहिए था तो डीड का है नहीं बनवाया, जब डीड नहीं बनाया कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई कैपिटल पे। अब कोई पार्टनर होगा कि काम बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, मांगेगा सैलरी, अरे भाई बिल्कुल ना। अगर आपको सैलरी चाहिए था तो आप डीड बनाओ जाके, डीड आप तो बनाया ही नहीं है, तो भाई ना ही कोई सैलरी ना ही कोई कमीशन। ध्यान देना भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होने वाला है, कैपिटल पे नो इंटरेस्ट, सैलरी कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पार्टनर ना एडवांस में फॉर्म को लोन दे रखा, ध्यान से भाई, कि अगर कोई पार्टनर एडवांस में फॉर्म को लोन दे रखा है, उस लोन पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। उससे ज़्यादा मांगेगा बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि भाई तेरे को ज़्यादा चाहिए तो डीड बना, तो डीड नहीं बना लो 6%। देखो भाई अब एक बार रिमाइंड करवा देते पूरा क्या क्या, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है फॉर्म को तो उसको 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, ना ही कमीशन, ना ही सैलरी, ना ही इंटरेस्ट, ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को, कुछ भी नहीं। बस 2 पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होना चाहिए और लोन पे 6%, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। क्लियर तो यहाँ पे क्लियर। तो भाई अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम लोग के पास में जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि यहीं से मेरा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग अब स्टार्ट होता है, ठीक है।
आखिर में देखो अब इस टॉपिक में समझना क्या कि इसका अकाउंट कैसे काम कर रहा है, इसका फॉर्मेट क्या है। इसको फॉर्मेट तो भाई बात अलग है फॉर्मेट का, बाकी कंसेप्ट आखिर में कैसे काम कर रहा है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए हो ना तो विश्वास मानो कि कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना होगा, आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, चलो देखो आखिर में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। पीएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। भाई जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमा रखा है उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना है, उसी को बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, चलो अब इधर सुन, ध्यान से सुनो भाई। 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो सबको पता भाई, कहाँ पे पढ़े थे आप? अरे भाई फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट कुछ किसी को याद रहे या ना रहे भाई, फाइनल अकाउंट सबको याद होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है कि बैलेंस शीट में अगर भाई बैलेंस मैच ना कर रहा हो, एक साइड मैच किया ना, दूसरा साइड भाई अपना दिमाग लगा के मैच कर देते थे। क्या यही होता था ना? चलो भाई देखो, तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी बनाते थे भाई, बैलेंस शीट भी बनाते थे और प्रॉफिट लॉस भी बनाते, सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे भाई, यहाँ पे ध्यान देना इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर लिखते थे भाई डेबिट, इधर लिखते थे क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और साथ में अमाउंट होता था भाई, कुछ ऐसा ही होता था। क्या यहाँ पे होता था भाई बाय जीपी, हम जीपी ना लिख के बस प्रॉफिट लिख रहे भाई। ठीक है, जीपी होता था, इधर जीएल होता था भाई, ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद में इधर और क्या होता था भाई, इनडायरेक्ट इनकम, कुछ इतना ही होता था इस साइड में भाई। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है भाई, नहीं समझ रहा छोड़ दो, बस इतना समझो कि कोई भी इनकम हुआ तो क्रेडिट में लिखते थे। ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। आगे देखो, इधर होता था भाई टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है भाई, जो भी एक्सपेंस है दिखा दो इधर, ट्रेडिंग वाला छोड़ के, बट इतना तो आपको 11th नहीं पढ़ा रहे जो ये सब बतला देंगे। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ लिखेंगे हम, थोड़ा सा वेट करो मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, इसको जब बैलेंसिंग करते थे, इधर जब बैलेंस अधिक होता था तो यहाँ लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस अधिक होता था भाई तो यहाँ लिखते थे नेट लॉस। क्या ऐसे ही 11th क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट बना के आए थे ना? अब ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होता था भाई सीधा कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था जब हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना होता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप काम करता, अकेला एक बिजनेसमैन था भाई, जितना प्रॉफिट लेके घर चल दिया। बट यहाँ पे अब क्या होने वाला है भाई कि जो प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये भाई ए है और एक बी है, ये दो पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर के बीच में बटेगा मेरे दोस्त, ये दोनों पार्टनर के बीच में बटेगा। इसी प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए भाई यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं। मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? जब आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो, मतलब आप कंप्लीटली बना चुके हो। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा बना चुके हो, आपके पास में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हो, तब जाके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ना दिया हो तो भाई निकाल लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, सीखते कैसे निकालेंगे। अब सुनो भाई, यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिख देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन, टू रेंट पेड टू पार्टनर। बस भाई इतना ही। यहाँ पे ये फॉर्मेट भी आप लिख सकते हो, ये भी आपका काम देगा फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स। भाई ये सब सारे खर्चे यहीं पे आता था जो 11th क्लास में सीखे थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है भाई, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो भाई दोनों अकाउंट, प्रॉफिट लॉस ये भी है, प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ ये भी है भाई। जहाँ प्रॉफिट और लॉस का बात होता है वहाँ पे आ जाता है नॉमिनल अकाउंट मेरे भाई। कौन सा अकाउंट काम करता है? नॉमिनल अकाउंट। तो दोनों कौन सा अकाउंट है मेरे दोस्त? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट समझ में आता है ना? नॉमिनल अकाउंट भाई, इसका रूल क्या काम कर रहा था मेरे दोस्त? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या यही काम करते थे? और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऐसे ही कुछ काम हो रहा था ना मेरे दोस्त। सेम यहाँ पे रूल अप्लीकेबल होगा भाई।
डेबिट कर देना जितना भी एक्सपेंस और लॉस हुआ हो, और क्रेडिट कर देना जितना भी इनकम और गेन हुआ हो। भाई कहानी खत्म, बस आप आराम से बना सकते हो। जहाँ ये काम आप कर दिए कि भाई कौन एक्सपेंस मेरा डेबिट में जाएगा और कौन इनकम मेरा क्रेडिट में जाएगा, कहानी खत्म। वरना भाई फिर फॉर्मेट को रट्टा मारते रहो विदाउट रटे हुए। एक ही कंसेप्ट भाई, कंसेप्ट कैसे काम कर रहा नॉमिनल अकाउंट पे कि जितना एक्सपेंस हुआ सबको डेबिट लेके आ जा और जितना इनकम हुआ क्रेडिट लेके आ जा भाई, ठीक है। अब सुनना भाई, इसमें क्या एक्सपेंस जाएगा। अरे भाई पहले तो प्रॉफिट लॉस बना चुके, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस था सारा यहाँ पे इंक्लूड था। अब यहाँ पे से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को उठा के लेकर आ जाएंगे इस पे। यहाँ भी देखो भाई फॉर्मेट कैसी है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और साथ में अमाउंट है। इसको थोड़ा पतला करते हैं, इधर भी डेबिट इधर भी क्रेडिट। भाई देखो नेट लॉस होगा सीधा यहाँ पे भाई 2 नेट लॉस, डेबिट लॉस जाता है डेबिट भाई, और प्रॉफिट है तो कहाँ पे जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा भाई। ध्यान से समझना, अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पार्टनरशिप का स्टार्टिंग अकाउंट है, ठीक है। अच्छे से समझना इस चीज़ को। आगे देखो भाई, यहाँ का काम तो यहाँ कर दी। अब सुनना भाई, पार्टनर से रिलेटेड, किससे, पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है भाई यहाँ दिखाओ, और इसका जो अकाउंटिंग होगा एज अ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये समझ के चलते हैं भाई कि फॉर्म में अकाउंटिंग कर रहे तो फॉर्म के अकॉर्डिंग सोचेंगे, फॉर्म के जैसा सोचेंगे। फॉर्म का जो एक्सपेंस भाई डेबिट, जो इनकम भाई क्रेडिट। तो आपका मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा, भैया आपने बताया पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस और इनकम होगा उसी के यहाँ पे शो करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं शो करना भाई, क्योंकि यहाँ से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उठा के लेके चले गए, उसके बाद यहाँ काम करेगा। यहाँ बस पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर को सैलरी कमीशन दिस दैट सब यहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे भैया अगर पार्टनर्स को रेंट पेड कर रहा है तो अरे भाई पार्टनर्स को रेंट दिया जा रहा है, पार्टनर्स ने एक अपना अलग से बिल्डिंग दे रखा है भाई, वो थर्ड पार्टी सीधा यहाँ। उसके बाद भाई लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो पार्टनर, अरे मेरे भाई पार्टनर्स लोन दिया तो पार्टनर्स वो बिजनेस का मैन नहीं कहलाया उस टाइम, वो थर्ड पार्टी कहलाया। बिजनेस फर्स्ट पार्टी, पार्टनर सेकेंड पार्टी, और थर्ड पार्टी उसका जो अदरवाइज जो भी दे रहा है एक्सपेंसेस हो या जो भी लोन वगैरह दे, तो पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना पीएल बनाने टाइम कि पार्टनर्स का रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट लोन पे पार्टनर को भाई प्रॉफिट लॉस, बाकी जितने भी पार्टनर से रिलेटेड है सब यहाँ। आप देखो भाई यहाँ क्या क्या आएगा। 2 सबसे पहले देखो भाई एक्सपेंस फर्म के अकॉर्डिंग, एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट भाई, ठीक है। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है भाई डेबिट में होगा, वही पार्टनर को कमीशन मिल रहा है भाई डेबिट में होगा। पार्टनर तो कैपिटल लगाए भाई, उस पर तो इंटरेस्ट मांगेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी भाई कहाँ होगा डेबिट में। बट पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे रहा है, अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट दे रहा है किस पे भाई, ड्राइंग पे, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो पार्टनर पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है, पार्टनर दे रहा फर्म को भाई, उसके लिए तो प्रॉफिट, उसको तो क्रेडिट लेके चले जाएंगे। समझ में आया भाई। सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका भाई, ए अगर पार्टनर है तो ए का कुछ अमाउंट होगा, बी है तो भाई बी का भी कुछ अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे। नेक्स्ट में लिखो सैलरी का पार्टनर को मिल रहा भाई, ये भी एक्सपेंस सीधा इधर लेकर आ जाओ भाई, सैलरी टू पार्टनर, ए को मिल रहा भाई, इधर बी को मिल रहा है दोस्त, टोटल इक्वल कर दो। कमीशन हो भाई 2, कमीशन टू पार्टनर्स, अच्छे से लिख लेना पूरा भाई, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है, और टोटली भाई यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे कि अगर बिजनेस चाहता है कि हम अपना कोई फ्यूचर के लिए रिजर्व बना कर रखें, जिस टाइम बिजनेस लॉस हो सकेगा भाई वो रिजर्व काम देगा ना, तो जैसे बिजनेस रिजर्व बना दिएगा भाई तो बिजनेस का प्रॉफिट तो कम हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस सीधा, हालांकि वो पैसा बिजनेस में रहा लेकिन प्रॉफिट को क्या कर दिया भाई, कम कर दिया भाई। लिखो ना भाई टू रिजर्व,
अब आगे देखो भाई, अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, तो भाई बिजनेस के लिए प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का कुछ यहाँ है भाई, बी का भी कुछ है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों तीनों पार्टनर का सबका होगा ना भाई, जिसका होगा उसी को दिखाना नहीं है, जिसका उसको भाई बढ़ में जाने दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको बैलेंसिंग करेंगे मेरे भाई, अब इसका बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग कैसे करना उस चीज़ को समझो भाई। अब लास्ट में देखो भाई, यहाँ का जो नेट प्रॉफिट है नेट लॉस होता था भाई 11th क्लास में सीधा कैपिटल में जाकर ऐड कर देते थे, पार्टनर का हिस्सा बन गया। उसी प्रकार यहाँ से अगर जो भी प्रॉफिट आएगा भाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जहाँ भाई 13 हो गया, वहाँ भी कैपिटल में ऐड, यहाँ भी कैपिटल में जाएगा भाई। अगर कोई लॉस आएगा पार्टनर्स का कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाएगा। देखो भाई कैसे, मान के चलो इधर अधिक आया, इधर अधिक आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको किसको ट्रांसफर करेंगे भाई, एज कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर उसका करंट अकाउंट क्या होता है बाद में सीखेंगे, करंट अकाउंट, और भाई 20 कैपिटल अकाउंट या फिर करंट। अगर भाई इस साइड अधिक है, एक्सपेंस साइड में अधिक है अमाउंट, तो भाई लॉस होगा। एक्सपेंस साइड अमाउंट अधिक है तो लॉस होगा। लॉस कहाँ जाएगा भाई, डेबिट, सॉरी इधर चला जाएगा बैलेंसिंग में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट भाई 20 कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्या है भाई सीखेंगे जब कैपिटल अकाउंट हम लोग सीखेंगे तब। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ में। यहाँ तक किसी को अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान क्या होना चाहिए भाई, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस सब भाई डेबिट, इनकम, क्रेडिट, क्योंकि इसका नेचर क्या है भाई, नॉमिनल अकाउंट का नेचर। चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।